लिमिटिंग रिएक्टेंट देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये वो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट दैट कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट and control the amount of product formed during a chemical reaction। लिमिटिंग रिएक्टेंट में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ ये कंज्यूम अर्लियर होता है, सेकंड चीज़ ये होता है लेसर अमाउंट में, और लास्ट चीज़ ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो भी रिएक्टेंट में ये तीन चीज़ें होंगी वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, एक तो ये कंज्यूम अर्लियर हो जाता है। जल्दी कंज्यूम क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लेसर अमाउंट में होता है। जब ये लेसर अमाउंट में होता है तो यही हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एक डेली लाइफ की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सैंडविच बनाना है। हमने सैंडविच बनाना है। सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक स्लाइस ज़रूरी है, एक हमारे पास कबाब ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 स्लाइसेस हैं और हमारे पास 9 कबाब हैं। तो एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइस और 1 कबाब की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से 2 स्लाइस आएंगे, यहाँ से 1 कबाब आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक सैंडविच। तो हमारे पास यहाँ से तकरीबन 10 स्लाइस का पेयर बन जाएगा ना, और यहाँ पे हमारे पास कितने कबाब हैं? सिर्फ 9। तो हमारे पास टोटल कितने सैंडविच बनेंगे? 9 ही सैंडविच बनेंगे। तो हमारे पास कबाब जो हैं ये क्या है, हमारे पास लेसर अमाउंट में है, और यही हमारे पास प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखें, जितने कबाब हैं उतनी हमारे पास क्या बन रहे हैं? सैंडविच बन रहे हैं। अगर कबाब 10 होते तो हमारे पास सैंडविच भी 10 बन जाते। अब कबाब हमारे पास कम है, तो इसी वजह से एक तो ये कम है, लेसर अमाउंट, कंज्यूम अर्लियर, ये जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, और सेकंड हमारे पास यही हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेकंड हम एक रिएक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + O2 गिव अस 2H2O। यहाँ हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल हैं? 2 मोल। इसके ऑक्सीजन गैस का 1 मोल। जब ये 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास कितने मोल बनते हैं? 2 मोल वाटर बनता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ये जो रिएक्शन मिक्स, ये हमारे पास ये जो रिएक्टेंट हैं, ये 2 रिएक्टेंट हैं, इसमें हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इसे 2 मोल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना देगा। ये तो हमारे पास 2 मोल थे, 1 मोल तो फिर भी बच गया। तो हमारे पास यहाँ पे लेसर अमाउंट में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही हमारे पास क्या कर रहा है? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर रहा है कि ये कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारे पास लेसर अमाउंट में होता है वही हमारे पास कंज्यूम भी अर्लियर हो जाता है, और वही हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। अब इसके साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। H2 + Cl2 गिव अस 2HCl। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, हाइड्रोजन का कितने मोल यूज़ हो रहा है? 1। क्लोरीन गैस का भी 1 मोल, और 2 मोल हमारे पास क्या बन रहे हैं? HCl के। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम जो क्लोरीन है ये 1 की बजाय 2 मोल रिएक्शन मिक्सचर में डाल दें, तो हमारे पास क्या होगा? 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये 2 मोल बना देगा। हमारे पास इस 2 में से 1 तो यूज़ हो गया, इसके बाद 1 हमारे पास बच गया। क्लोरीन हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो ये हमारे पास क्या है? एक्सेस में है, और ये हमारे पास क्या है? कम है, यानी इसकी लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसका तो 1 मोल ही अवेलेबल था, उसने इसके 1 मोल से रिएक्ट करके
आगे बना दिया। अब इसका हाइड्रोजन के मोल ज़्यादा होते तो ये ज़्यादा HCl गैस बना देता, तो अब इसके मोल कम थे तो इसलिए HCl भी जो है वो कम बना है। अगर इसके मोल ज़्यादा होते तो HCl भी ज़्यादा बनता। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है और ये लेसर अमाउंट में भी है और कंज्यूम अर्लियर और जल्दी कंज्यूम भी हो जाता है। तो अब हम इसकी कुछ स्टेप्स लिखेंगे जिसकी वजह से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास लिमिटिंग है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट फाइंड कर लेने हैं। ये जो रिएक्टेंट है इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। सेकंड हमने क्या करना है, इस रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करके, जिस तरह हम स्टीचियोमेट्री में करते थे, इस रिएक्टेंट के मोल्स के साथ कंपेयर करके हमने प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लेने हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर लेने हैं। फिर थर्ड पे हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। जिस तरह नाउ फाइंड द रिएक्टेंट, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिस तरह हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक, हम वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास वाटर बनता है। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड कर लिए। ये हमारे पास 2 थे, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास इसके कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिए, ये हमारे पास बन गए 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन जो हमने यूज़ की है, फॉर एग्जाम्पल वो 2 मोल यूज़ की है। अब हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या कहती है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। तो हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल तो यूज़ हो गया, इसका 1 मोल अभी बचा हुआ है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास क्या थी, एक्सेस फॉर्म में मौजूद थी, और हाइड्रोजन जो थी हमारे पास लीस्ट फॉर्म में मौजूद थी। इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंट में बर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ जब बर्न होती है वो किसकी मौजूदगी में होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो हमारे पास इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में मौजूद है, वो एक्सेस में मौजूद है, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद है, और जो हमारे पास गिवन हाइड्रोकार्बन है जिसे हम बर्न कर रहे हैं वो हमारे पास लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा उतनी ही हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हमारे पास वाटर बनता है। तो हमारे पास जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होगा उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस में मौजूद है। हाइड्रोकार्बन हमारे पास लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन में है और ये कंज्यूम अर्लियर हो जाता है, और यही हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसमें हमने देखा कि ये वो रिएक्टेंट होता है जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाता है। क्यों जल्दी कंज्यूम हो जाता है, कि क्योंकि ये लेसर अमाउंट में होता है और यही हमारे पास प्रोडक्ट की क्वान्टिटी को कंट्रोल करता है। फिर हमने सैंडविच की एग्जाम्पल ली कि हमारे पास 20 स्लाइसेस थे और 9 कबाब थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो कबाब थे वो हमारे पास लिमिटेड कंसंट्रेशन में थे, और यही हमारे पास जो थे वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे थे। फिर हमने वाटर और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, जिससे हमारे पास वाटर बना। फिर हमने देखा कि वाटर में, हाइड्रोजन में हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल हमारे पास वाटर बनते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर ऑक्सीजन को हम 2 मोल ले लें तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ मिलके 2 मोल वाटर बन जाएंगे। ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास अवेलेबल होगी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक्सेस में। इस तरह हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, HCl। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, क्लोरीन गैस का 1 मोल है और HCl का 2 मोल है। तो अगर हम क्लोरीन को एक की बजाय इसका 2 मोल के साथ, हाइड्रोजन के 1 मोल का क्लोरीन के 2 मोल के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल HCl बना देगा। अभी भी क्लोरीन का हमारे पास 1 मोल प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्लोरीन क्या हुई, एक्सेस में हुई, और वाटर क्या हुआ, और हाइड्रोजन क्या हुआ हमारे पास लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये हमने इसके 3 स्टेप देखे, जिसमें हमारे पास हमने देखा कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करने हैं, फिर हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, फिर हमने देखना कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट है जो कि हमारे पास जल्दी कंज्यूम हो रहा और लेसर क्वांटिटी में हो रहा। तो ये था हमारा टॉपिक।